हेलो व्यूअर्स, बहुत बहुत बधाई हो आप सभी लोगों को। इंडिया ने बहुत ही रिमार्केबल परफॉर्मेंस के साथ ये दूसरा टेस्ट मैच जीत लिया। और जैसा कि कल हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे कि आज सुबह इंडिया, मतलब हम लोग ये सोच रहे थे कि आज सुबह इंडिया 4-5 विकेट निकाल देगी लंच के पहले, लेकिन बांग्लादेश का तो ठिकाना ही नहीं है कुछ। बांग्लादेश तो ये सोच के आए थे कि अरे लंच के पहले 5 विकेट क्या, हम तो 8 विकेट दे देंगे। तो वो तो मतलब बताइए आप, हद ही कर दी इन लोगों ने। तो लंच के पहले ही ऑल आउट हो गए, 8 विकेट इन्होंने गिरा दिए अपने। और एक टाइम तो ऐसा आ रहा था जब ये शादमान इस्लाम और शंटो खेल रहे थे तो लग रहा था कि इन लोगों को कुछ तमीज आ गई है शायद, लेकिन नहीं, वही मदरसे वाली एजुकेशन दिखा दी इन्होंने अपनी, और वही हरकत करके और कुछ तो भी करके पूरा सब मटिया मेट कर दिया इन लोगों ने। और इसमें देखिए, मैं पहले भी कई बार ये बात कह चुका हूं कि इंडियन बॉलर्स का मैं कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता, लेकिन आप लोग खुद ही बताइए, अगर आप लोगों ने पूरा टेस्ट मैच देखा हो तो बांग्लादेश ने कुछ 2 पैसे की बैटिंग की है इस पूरी सीरीज में। मतलब किस तरह से ये लोग, मुझे तो ताज्जुब है, इन लोगों ने 550 रन कैसे बनाए थे पाकिस्तान में। इसका मतलब है वो भिखारी पाकिस्तानी, उन लोगों का क्या लेवल है जिनके सामने ये बांग्लादेश की टीम 550 रन बना के आई, जबकि वो भिखारियों ने खुद 450 रन बनाए थे पहली पारी में, पहले टेस्ट मैच में। और उसके अगेंस्ट इन लोगों ने 550 या 560 रन ठोक दिए थे, जिसमें ये मुशफिकर ने 190 रन बनाए और इसने मेहंदी हसन मिराज ने भी बनाए और अपना लिटन दास ने भी बनाए। लेकिन यहां पे हालत देखिए आप, इन लोगों को एक एक रन लेने की बिल्कुल ऐसी मुसीबत हो गई कि मैं बता नहीं सकता। एकमात्र मोमिनुल हक ने दूसरे टेस्ट की पहली पारी में जो इसने सेंचुरी बनाई कल, और पहले टेस्ट मैच में शंटो ने जो दूसरी पारी में 80 रन बनाए। उसके अलावा एक भी बैट्समैन मुझे ऐसा नहीं लगा कि जिसको कुछ मतलब ये लग रहा हो कि हाँ मैं खेल सकता हूं या मैं खेलना चाहता हूं या मेरी औकात है खेलने की। क्या इन लोगों ने किया है। ऊपर से वो मौलवी मुशफिकर मूंछ कटा के आ गया, और दोनों पारियों में ऐसा, मतलब आप सोचिए। उसके बारे में हम बाद में करते हैं, पहले तो हम शुरुआत करें, इन लोगों ने शुरुआत की कैसे। मतलब शुरुआत में जब ये खेलने आए आज सुबह तो 26 रन पे 2 विकेट इनका स्कोर था। 26 रन पे 2 विकेट के स्कोर से मोमिनुल हक, और ये आपका कौन खेल रहा था इसके साथ, शंटो खेल रहा था, शंटो ही खेल, नहीं शादमान इस्लाम खेल रहा था। तो मोमिनुल हक और शादमान इस्लाम ये लोग सुबह खेलने आए। मोमिनुल हक से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन मतलब कोई बैट्समैन को अगर बॉलर आउट ना कर सके तो बैट्समैन बोल रहा है कि नहीं मैं ही आउट हो जाता हूं। बाद में वो अश्विन कह भी रहा था कि मैं तो उसको कोशिश कर रहा था कि मैं कोई दूसरी बॉल डालूं, लेकिन मेरे हाथ से छूट गई और वो लाइन गलत हो गई, वो लेग स्टंप के इतनी बाहर चली गई बॉल और उसको भी पट्टा लपेटने चला गया। और बताइए आप, वो राहुल के हाथ में कैच पकड़ा दिया उसने। अब हालांकि राहुल ने जो कैच पकड़ा, जो शादमान इस्लाम का उसने कल कैच छोड़ा था, उससे 10 टाइम्स डिफिकल्ट था ये वाला कैच मोमिनुल हक का। लेकिन ठीक है, कभी कैच छूट जाते हैं तो कभी डिफिकल्ट कैच पकड़े भी जाते हैं। और स्लिप में देखिए व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप लोगों ने कभी क्रिकेट खेला है तो आपको ये पता होगा कि स्लिप में खड़ा होना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। चाहे वो बॉल फास्ट आ रही हो, चाहे वो स्पिनर की बॉल हो, रिफ्लेक्सेस के लिए बिल्कुल मतलब आपको रिएक्ट करने के लिए आपके रिफ्लेक्सेस बहुत फास्ट होना जरूरी है। तो रिएक्शन टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं रहता है, तो उसमें बहुत ही डिफिकल्ट कैच राहुल ने पकड़ा। अब मोमिनुल हक तो आउट हो गया। अब इसका विकेट गिरा कितने पे, पहला 18 पे जाकिर हसन आउट हुआ था, दूसरा 26 पे हसन महमूद, तीसरा 36 पे ही मोमिनुल हक आउट हो गया। और उसके बाद फिर ये शंटो और शादमान इस्लाम ये लोग खेलते रहे। अब ये लोग खेलते रहे, जो दोनों लेफ्ट हैंडर्स ये कर रहे थे बैटिंग, तो लग नहीं रहा था कि कभी ये आउट होंगे। ना तो विकेट में ऐसा कुछ लग रहा था कि विकेट में कोई बहुत ज्यादा कुछ तो भी हो रहा है, कोई बॉल ऐसी हो रही है। हालांकि एक आध दो बॉल ऊपर नीचे हो रही थी, वो 5वें दिन के विकेट पे होती हैं। अश्विन की बॉल तो वो कभी ऊपर उछल रही, कभी कुछ हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था विकेट खेलने के लिए।
लेकिन ये तो ऐसे ही है। फिर अब इन्होंने देखिए, अब शुरू में इन्होंने रोहित शर्मा ने इसको बुमराह को और अश्विन को लगाए रखा। फिर अल्टीमेटली जब वो दोनों लेफ्ट हैंडर जम गए और आउट ही नहीं हो रहे थे, तो फिर इसने जडेजा को लेके आया। और जडेजा ने क्या किया? जडेजा ने कुछ नहीं किया एक्चुअली। जडेजा ने तो सीधी विकेट पे बॉल डाली लेग स्टंप पे, लेकिन शंटो को पता नहीं क्या हो गया, शंटो उसके ऊपर रिवर्स स्वीप मारने चला गया और बोल्ड हो गया। बताइए, जब किस्मत नहीं दिमाग खराब होता है ना, तो फिर आदमी यही करता है। अच्छा खासा खेलते हुए तुझे कौन सा कीड़ा काटा था शंटो कि रिवर्स स्वीप मारने चला गया और बोल्ड हो गया उसके ऊपर। बस फिर उसके बाद तो क्या था, आया राम गया राम वाली हालत हो गई इनकी। वो शंटो के आउट होने के बाद आया ये क्या नाम है इसका, लिटन दास। लेकिन लिटन दास के पहले तो शादमान इस्लाम खुद ही आउट हो गया। शादमान इस्लाम को आउट कर दिया इसने अपने आकाशदीप ने 50 रन पे। मतलब इसने जब चेंज किया रोहित शर्मा ने, तो जडेजा और आकाशदीप दोनों को लगा दिया। एक जडेजा ने निपटा दिया, दूसरा आकाशदीप ने आउट कर दिया इसको। जायसवाल ने फिर बढ़िया कैच पकड़ लिया उसका। जायसवाल की कैचिंग बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा उसने। बस ये दोनों सेट बैट्समैन आउट हो गए। उसके बाद लिटन दास जो आया, तो लिटन दास तो मुझे लगता है कि उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जडेजा को देखते ही उसको बुखार चढ़ जाता है। और कुछ तो भी मतलब इस विकेट के ऊपर इतनी बगल की बॉल, पास में बिल्कुल बॉल है, उसके ऊपर कट करने चला गया या लेट कट मार रहा था, क्या कर रहा था समझ में नहीं आया। पंत ने कैच पकड़ लिया। उसके बाद आए शाकिब अल हसन ने रिटर्न कैच दे दिया जडेजा को। फिर मेहंदी हसन मिराज अच्छा बैट्समैन, लेकिन वो बहुत पीछे बैटिंग करता है। अब हालांकि इन्होंने इतने ज्यादा फालतू के ये बैट्समैन भर रखे हैं, मुझे लगता है इनको सीरियसली इनको भगा देना चाहिए कुछ बल्लेबाजों को। तो ये जैसे मुझे तो ये इनका ओपनर भी समझ में नहीं आया, कोई शादमान इस्लाम, ये भी क्या है यार। अब इसके चक्कर में क्या हो रहा है, मेहंदी हसन मिराज बहुत ही पीछे बैटिंग करने आता है। तो अब उसके बाद जब मुशफिकर और ये खेल रहे थे मेहंदी हसन मिराज, तो आइडियली इनको खेलना चाहिए था, लेकिन मेहंदी हसन मिराज को बुमराह ने आउट कर दिया। मेहंदी हसन उसको ऐसा उल्लू बनाया, 2 बॉल अंदर लेके आया और तीसरी बॉल सीधी निकाल दी। बस वो पहली पारी की तरह वो विकेट कीपर को कैच देके चला गया मेहंदी हसन। अब जहां मेहंदी हसन आउट हुआ, तो उसके बाद इनके पास तो मुशफिकर के साथ देने के लिए कोई बचा ही नहीं था, कोई था ही नहीं। तो बस फिर उसके बाद क्या होना था, ताजुल इस्लाम को एलबीडब्ल्यू कर दिया बुमराह ने। खालिद अहमद भले ही नॉट आउट रहा, लेकिन यहां क्या हुआ, जब 9 विकेट हो गए थे, तब लंच का टाइम एक्चुअली हो गया था। लेकिन चूंकि 9 विकेट हो गए थे, तो वो ऐसा नॉर्मली टेस्ट क्रिकेट में होता है कि जब आखिरी विकेट आ गया हो, तो फिर जो ब्रेक का टाइम है उसको आधे घंटे के लिए और बढ़ा दिया जाता है। तो वही हुआ, आधे घंटे का टाइम और बढ़ा दिया। अब लंच के पहले की मतलब एक्सटेंडेड टाइम का जो आखिरी ओवर था, उसकी आखिरी बॉल वो खेलनी थी इसको, नालायक को, मौलवी को। इसने क्या किया, नालायक ने आड़ा पट्टा घुमा दिया बुमराह की बॉल पे। तो फिर क्या होना था, डंडे उड़ गए और हो गई ऑल आउट। अब कितने 146 रन पे ये 47 ओवर में ऑल आउट हो गए। इस मौलवी से कोई पूछे कि तू क्या करना चाहता था बुमराह के ऊपर, तुझे लंच की पहले की लास्ट बॉल के ऊपर ही तुझे छक्का चौका मारना था, कुछ बेवकूफी का काम करके आउट होके 146 पे चले गए। इंडिया को टोटल 95 रन का टारगेट दिया इन्होंने, 94 रन की इनको लीड मिली 47 ओवर्स में, जो कि अब अपने ये आए और इन्होंने सबने निपटा दिया। अब हालांकि जसप्रीत बुमराह ने देखिए 3 विकेट लिए, अश्विन ने 3 विकेट लिए, आकाशदीप को 1 विकेट मिला। मोहम्मद सिराज अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा है, इसको 1 भी विकेट नहीं मिला और इसी वजह से इसको ओवर भी नहीं मिला आज। जडेजा ने 3 विकेट ले लिए। एक टाइम तो जडेजा ने 2 रन देके 3 विकेट लिए थे, फिर उसके बाद अल्टीमेटली 34 रन देके 3 विकेट उसके हुए जडेजा के। और ये लोग पैकअप हो गई, बांग्लादेश पैकअप हो गई। 95 रन इनको बनाने थे। रोहित शर्मा ने 1 चौका मारा, फिर वो आउट हो गया। हसन महमूद ने उसका कैच पकड़ लिया, स्वीप मारने की कोशिश की। ये तो मारने पीटने के ही मूड में था, जल्दी खत्म करने के चक्कर में यशस्वी जायसवाल ने फिर अच्छे रन बनाए। 45 बॉलों में 51 रन बनाए, 8 चौके 1 छक्का। शुभमन गिल आया, वो भी में आउट हो गया। लेकिन शुभमन गिल की वीकनेस है यार, ये स्पिन की वीकनेस है इसकी, शुभमन गिल की लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने तो बहुत ज्यादा वीकनेस है। लेकिन ये तो आज तो मेहंदी हसन मिराज ने आउट कर दिया इसको।
अब कहने को कमेंटेटर्स कह रहे थे कि लो हो गई बॉल, तो यार 5वें दिन थोड़ा सा तो आपको ये एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए ना, और देख भी रहे हो आपकी लो हो रही है बॉल, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली खेलना चाहिए। लेकिन नहीं, विराट कोहली ने अच्छी बैटिंग की, अच्छी क्या मतलब कुछ था ही नहीं ना, अब क्या करना था उसमें। 37 बॉल में 29 रन बनाए विराट कोहली ने नॉट आउट, ऋषभ पंत ने चौका मार के मैच जिता दिया। टोटल 98 फॉर 3 इन्होंने 17.2 ओवर में बना दिए। अब आप ये देखिए, इंडिया ने खेले लास्ट इनिंग्स में 17 ओवर 17 ओवर्स, बांग्लादेश ने अपनी दूसरी पारी में खेले 47, तो 47 प्लस 17 ये होते हैं, देखिए आप 64 ओवर्स। फिर उसके बाद इंडिया ने खेले थे 34 ओवर्स अपने पहली पारी में, तो 64 प्लस 34 हुए 98 ओवर्स। 98 प्लस बांग्लादेश ने अपनी पहली पारी में खेले थे 74 ओवर्स, तो 98 प्लस 70 टोटल 172 ओवर्स का गेम हुआ, जिसमें इंडिया ने 7 विकेट से टेस्ट मैच जीत लिया। और टोटल कितने ओवर्स होते हैं एक टेस्ट मैच में? 450 ओवर्स, 90 ओवर्स पर डे के हिसाब से। आप ये मान लीजिए कि चलिए 90 ओवर्स नहीं भी हो पाते हैं, तो आप 5-5 ओवर हर दिन के अगर कम भी कर दें, तो 20 ओवर कम अगर आप कर दें, तो 430, 420, 400 ओवर तो मिनिमम होने चाहिए ना, अगर 5 दिन खेल चलेगा तो। लेकिन ये मैच खत्म हुआ है 172 ओवर्स में, और ये हुआ है सिर्फ इंडिया की जो पहली पारी में जो बैटिंग की अप्रोच थी उसकी वजह से। और हाँ, सबसे बड़े कल्प्रिट तो बांग्लादेशी हैं ही, जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे, ऐसा दोनों टेस्ट मैचेस की विकेट में ऐसा कुछ भी नहीं था कि इन लोगों को इस तरह से पैकअप होना चाहिए था। लेकिन ना तो कोई एप्लीकेशन, ना कुछ भी नहीं। मुझे लगता है ये इंडिया की रेपुटेशन से थोड़ा ओवरवेल्म हो गए, और अदरवाइज कोई रीजन था नहीं इनको इस तरह से हारने का। मतलब कुछ तो फाइट पुट अप कर सकते थे, हारते भले ही, लेकिन ना तो कोई विकेट में ऐसा हो रहा था कि बहुत 1-1, 2-2 गज कोई बॉल स्पिन हो रही है या कोई भयानक स्विंग हो रही है बॉल, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग बैटिंग नहीं कर पाए, और अच्छे मौके पे आके इन लोगों ने, लिटन दास और शाकिब अल हसन, इन लोगों ने तो पूरे सीरीज में चारों पारियां जो खेली हैं, इनमें गंदे शॉट मार मार के आउट हुए हैं लोग। और मुशफिकर रहीम को इन लोगों ने चलने नहीं दिया। मुशफिकर रहीम को पता नहीं क्या, वो हमेशा वेल लेफ्ट करता ही रह गया, और वेल लेफ्ट करने में ही वो बोल्ड हो जाता था, या उसका ऐसे ही बेकार सीरीज रही। सही, ये बल्लेबाज जब तक रन नहीं बनाएंगे तो भैया फिर कैसे होगा। एक बस मोमिनुल हक, उसने एक पारी में रन बनाए, एक पारी में शंटो ने रन बनाए, और इसी पारी में एक आज के मैच की ही पारी में 50 रन। अब 50 रन से कोई टेस्ट मैच बचता है क्या, या कोई टीम जीत सकती है क्या? तो ये है, अब ये हो गया इनका कबाड़ा, क्या करेंगे। बहुत ही बुरी हालत हो गई बांग्लादेश की, और ये किसी भी हालत में मतलब इंडिया के लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेस देन 2 days ऑफ प्ले, मतलब अगर आप ये देखा जाए टोटल टेस्ट मैच में 172 ओवर्स हुए हैं, इसका मतलब 2 दिन के भी गेम नहीं हुआ है, क्योंकि 2 दिन में 180 ओवर्स होने चाहिए थे। अरे 180 नहीं, 175, 170 ओवर तो होंगे ना, अगर 5-5 ओवर आप कम कर दें बेड लाइट की वजह से दोनों दिन के, तो एग्जैक्टली उसी टाइम में ये मैच खत्म हुआ है। बांग्लादेश चाहती तो बहुत आसानी से मैच बचा सकती थी, लेकिन नहीं, बस वो उनको लगा कि यूफोरिया में चले गए वो, कि बांग्लादेश, अब हम भिखारियों को पीट के आए पाकिस्तानियों को, तो इनको तो पीट ही देंगे। तो यह इंडिया बहुत भारी पड़ गई। बहुत बढ़िया काम हुआ, मैन ऑफ द मैच मिल गया जायसवाल को, मैन ऑफ द सीरीज मिल गया अश्विन को। अश्विन ने फिर बाद में कमेंटेटर से बात करते हुए पीएचडी अपनी थोड़ी बघारी उसने, कि मैंने ऐसा किया और ड्रिफ्ट किया और ऐसा किया और रेवोल्यूशंस बहुत देता हूं मैं। अभी देखता हूं मैं ऑस्ट्रेलिया में कितने रेवोल्यूशंस देता है ये बॉल में, अभी पता चलेगा आटे दाल का भाव। तो 11 मैन ऑफ द सीरीज मिल गए इसको, अश्विन को, बहुत बढ़िया है। देख लेते हैं कितने तुम्हारे यहां इंडिया सब कॉन्टिनेंट में है और कितने बाहर है। चलिए खैर, जो भी है, इंडिया तो टेस्ट सीरीज जीत गई, और इंडिया की टेस्ट सीरीज में जीत के साथ ही अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी इंडिया की नंबर 1 पोजीशन बरकरार है। अभी इक्वेशन ये बनती है कि अब 5 ऑस्ट्रेलिया के साथ जो टेस्ट मैचेस हैं, और 3 जो न्यूजीलैंड के साथ हैं, अभी जो न्यूजीलैंड के साथ 16 तारीख से शुरू होने वाले हैं, ये 5 और 3 8 टेस्ट मैचेस में से अगर इंडिया 5 टेस्ट मैच जीत लेती है, तो ये आउटराइट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो उसके लिए इनको बहुत जरूरी है कि न्यूजीलैंड जो अभी आ रही है, इसको 3-0 से हराएं।
अच्छा, पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड शायद इनके ऊपर भारी पड़ेगी या कम से कम टक्कर दे सकती है, लेकिन जिस तरह से न्यूजीलैंड सरेंडर करके आ रही है श्रीलंका में, उससे मुझे लग रहा है कि अभी ये 3-0 से ये यहां पे भी हारेंगे। हालांकि श्रीलंका को अब जरा हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि श्रीलंका पिछले कुछ टाइम से बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है। उनके पास स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, उनके बैटर्स बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। तो वो तो खैर अब बहुत मजेदार बात हो जाती है अगर इंडिया की श्रीलंका के साथ श्रीलंका में टेस्ट सीरीज होती, तो जरा मजा आता कि हमको पता चलता कि हमारी टीम कितने पानी में है। लेकिन अब ठीक है, अब वो तो जो है शेड्यूल सो है। लेकिन कुल मिला के आप सभी लोगों को बधाई हो बहुत, और जीत गए हम लोग। अभी तक तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की हम टेबल में सबसे टॉप पे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। अब हम आगे के मैचेस के बारे में बात करेंगे, जो कि T20 की सीरीज अब 6 तारीख से शुरू होने वाली है। तो इंडिया ने जो टीम डिक्लेयर की है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे, देखेंगे इन लोगों ने क्या किया है क्या नहीं किया है। और मैंने एक नजर डाली थी तो मुझे लग रहा था कि उसमें भी कोई रेगुलर ओपनर तो है ही नहीं टीम में। तो चलिए, अब जब वो एक आध दिन में हम करते हैं उसमें टीम की एनालिसिस और मिलते हैं आपसे। तो आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, हाउ डू यू लाइक दिस विक्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट that is going to happen in the T20 series. So viewers, send in your comments. I am Vikas Saxena, the biased analyst. Thank you so much.